नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है हमारे एक्शन पैक्ड बुलेटिन का। अगले 1 घंटे तक धुआंधार अंदाज में खबरें आपको दिखाएंगे। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी की लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया पर चार्जशीट से कांग्रेस कैंप में टेंशन बढ़ती जा रही है। इधर बिहार में बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोपी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया है। बिहार के नवादा में 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वक्फ कानून पर आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पटना में महागठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग सकती है। महाराष्ट्र में फिल्मी स्टाइल मर्डर का हैरान करने वाला खुलासा, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 10 दिन के अंदर ही सास और दामाद की लव स्टोरी का दी एंड कैसे हो गया। तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। कल ईडी ने वाड्रा से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। खास बात यह है कि कल सुबह जब वाड्रा ईडी के ऑफिस में पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। प्रियंका पूरे दिन ईडी हेडक्वार्टर प्रवर्तन भवन के विजिटर्स रूम में मौजूद थी। ईडी शिकोपुर जमीन डील में वाड्रा से पूछताछ कर रही है। यह मामला 2018 का है। वाड्रा पर आरोप यह है कि उन्होंने किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाया और फिर 7 गुना कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेच दिया। इतना बड़ा फायदा उन्होंने उठाया। इस मामले में ये पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द ही चार्जशीट भी दायर होने की खबर आ रही है। इधर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। तीनों दिन वाड्रा ने पेशी से पहले मीडिया से बात की और ईडी पर परेशान करने वाला आरोप लगाया। दिन बुलाएंगे। मैं सारे सवाल, जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में। सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। सर, आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया। अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं। एक मौका नहीं देना उनको। वाड्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा, पूरी सहयोग करूंगा अपनी ओर से। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। अभी आपने उन्हें सुना और मीडिया से वो बात कर रहे थे। ईडी पर परेशान करने का आरोप एक बार फिर से उन्होंने दोहराया। वाड्रा ने ईडी पर आरोप लगाया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं है और पूछताछ से और मजबूत होकर उभरेंगे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूं। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। सर, आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। इन चीज़ों से और हम मजबूत बनते हैं। अभी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें, और रॉबर्ट वाड्रा अभी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने टीम के साथ। पूछताछ में सवालों का जवाब उन्हें देने होंगे। जाहिर है आज तीसरा दिन है पूछताछ का। जमीन कैसे करोड़ों में ये डील हो गई,
मात्र 7.5 करोड़ की जमीन 700 करोड़ में कैसे बेच दी गई? अब आगे इस कहानी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं। उनके धर्मपत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं, नीले सलवार कुर्ते में वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया और लगातार मेरे से पूछताछ की जा रही है, ये दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का। अब ये कितना दुरुपयोग है कितना सदुपयोग है ये तो जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी वो जनता के सामने आ ही जाएगा। वाड्रा की मुश्किलें केवल पूछताछ तक ही सीमित नहीं है। ईडी इस मामले में जल्द चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि ईडी जमीन डील से जुड़े हुए 3 मामलों में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। एक मामला तो वो है जो गुरुग्राम की शिकोपुर की जमीन का है, जिसमें उनसे अभी पूछताछ चल रही है। आज तीसरा दिन है पूछताछ का। दूसरा मामला लंदन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है, जो साल 2016 से लंदन में रह रहे हैं। भंडारी पर लंदन में 2009 में 12 ब्रांस्टन स्क्वायर हाउस खरीदने का आरोप है। ईडी का आरोप यह है कि वाड्रा ने इस बंगले के रेनोवेशन के लिए पैसे दिए। और तीसरा मामला बीकानेर जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसमें वाड्रा के अलावा उनकी मां से भी पूछताछ हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी अभी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पूछताछ भी शुरू होने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, 2 दिन की पूछताछ हो चुकी है, आज तीसरे दिन की पूछताछ है। आज भी मामला शिकोपुर की जमीन से जुड़ा हुआ है। देखिए आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। अब इस समय रॉबर्ट वाड्रा जो है, बिल्कुल मीनाक्षी देखिए रॉबर्ट वाड्रा को आपको दिख रहे हैं इस समय एंट्री कर रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर। और ये देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने जो ईडी हेडक्वार्टर्स के गेट नंबर 3 से एंट्री की है। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में दिख रही है। प्रियंका गांधी उनको यहां पर छोड़ने आई है। और कल हमने देखा था कि दोपहर लगभग 1:15 बजे जब लंच ब्रेक रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, तब प्रियंका गांधी उनके साथ निकली थी और उससे पहले वो वेटिंग रूम में ही उनका इंतजार कर रही थी। और जब लंच ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा निकले थे, तब उनके साथ वो यहां से ईडी हेडक्वार्टर से निकली थी। और जब लंच ब्रेक खत्म हुआ था तो लगभग 2:30 बजे करीब रॉबर्ट वाड्रा अकेले यहां पर पहुंचे थे, जब प्रियंका गांधी उनके साथ नहीं थी। कल भी लगभग 6.5 घंटे पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की गई। और अब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो जो ईडी के जो आईओ हैं, जांच अधिकारियां, उनके सामने पेश होंगे, जहां पर आज फिर लगातार तीसरे दिन स्टेटमेंट और पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उनको यहाँ छोड़ने पहुंची थी। और अब ये देखना होगा कि यहाँ पर रुकती है जैसे वो कल रुकी थी। लगभग 1:15 बजे वो यहाँ से निकली थी। लेकिन जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें ईडी का ये कहना है, जो टॉप सोर्सेज है हमारे, उनका ये कहना है कि पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से बहुत जरूरी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स इस लैंड डील के मांगे गए हैं, किस तरीके से पूरी डील हुई, कैसे डीएलएफ को लैंड यूज करके ये पूरी जमीन बेची गई। अभी देखिए गाड़ी यहाँ से निकल रही है। देखना यह होगा कि क्या प्रियंका गांधी वापस यहाँ से जा रही है या अभी वो इंतजार करेंगी। तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं यहाँ पर मीनाक्षी। और ये देखिए प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर छोड़ने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को आप देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ ईडी हेडक्वार्टर से निकल रही है। हमने देखा कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जो है हाथ जोड़ते हुए ईडी हेडक्वार्टर के अंदर उन्होंने एंट्री की। बाकायदा प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी, उनके साथ ही वो यहाँ पर पहुंची। और अब आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है कल 1:15 बजे तक यानी कि लंच ब्रेक तक यहाँ पर रुकी थी। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। और अभी जो हेडक्वार्टर के अंदर, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो चुकी है। कभी भी उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी उनको ईडी हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद यहाँ से निकल चुकी है। आज भी लंबी पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से होनी है। कैसे ये पूरी लैंड डील हुई मीनाक्षी, किस तरीके से सरकार, जो हरियाणा सरकार यानी कि भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे इस पूरे मामले के अंदर पहले पूछताछ हो चुकी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से थी। 2018 के अंदर जो ईडी है उसने ECIR यानी कि FIR इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी, क्योंकि 2018 में ही गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी और उसी को आधार बनाकर जो है वो ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की थी। यहाँ पर एक बार फिर से आप देखिए प्रियंका गांधी का काफिला रुका है और यहाँ पर शायद वो अपनी खिड़की खोले, गेट खोले या मीडिया से बात करें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये काफिला यहाँ पर प्रियंका गांधी का रुका है ईडी दफ्तर के बाहर, लेकिन अभी भी वो मीडिया से बात नहीं कर रही है। तो अभी जिस तरीके से हमने देखा, जब घर से निकले थे रॉबर्ट वाड्रा तब उन्होंने मीडिया से बात करी, कल भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो अभी तक जो ईडी की पूछताछ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से चल रही है उस पर पूरे तरीके से खामोश है। क्या प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे मीनाक्षी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी
प्रियंका गांधी जो है वो ईडी हेडक्वार्टर से यहां से बाहर निकल चुकी हैं और ये देखिए पूरा काफिला जो है, जो पूरी उनकी सिक्योरिटी है वो यहां से निकल रही है। तो पूरी जो जेड प्लस सिक्योरिटी प्रियंका गांधी को मिली हुई है, उसके साथ ही यहां पर रॉबर्ट वाड्रा जो है वो पहुंचे थे और अब प्रियंका गांधी जो है वो यहां से निकल रही हैं और ये देख सकते हैं कि पूरा जो गाड़ियों का काफिला है प्रियंका गांधी का वो यहां से निकल रहा है। लैंड डील, जो गुरुग्राम की लैंड डील है, उसमें लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर मीनाक्षी के किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और यहां से अब क्योंकि आप देखिए पूरा आगे ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां कहीं लगी हुई है, जो पूरी ये गली है और इसके अंदर अब ये काफिला जो है वो प्रियंका गांधी का फंस चुका है। निकलने की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए सामने की तरफ भी गाड़ियां हैं और यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी को निकलने में दिक्कतें होंगी यहाँ पर। लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ पे ईडी हेडक्वार्टर में छोड़ने के बाद यहाँ से निकल रही है, लेकिन पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और जो प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर अब फंसा हुआ दिख रहा है। पुलिस जो है वो गाड़ियों को बैक करवा रही है, लेकिन अभी भी जो पूरा काफिला, देखिए मीनाक्षी, इसी गाड़ी के अंदर प्रियंका गांधी मौजूद है और वो लगातार यहाँ से जो पुलिस है वो ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से कर रही है और अब जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उनको छोड़ने रॉबर्ट वाड्रा को आई थी और आज फिर वही तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अब आज जो है वो छोड़ने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को यहां से निकल रही है। अब पूरा जो रोड है वो क्लियर करवाया है पुलिस ने और यहां से क्लियर करवाने को आप देखेंगे लाइव तस्वीरें। प्रियंका कुछ बोलेंगे? देखिए प्रियंका भी यहाँ से जो है हाथ हिलाते हुए यहाँ से निकली है। जाहिर है अभी मीडिया में किसी तरीके का बयान नहीं वो देना चाहेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी ओर से अपनी तमाम मन की बात रख दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि इस मामले में जो पहले ही आरोप लगाते आए हैं सरकार पर और ईडी पर, वो तमाम आरोप उन्होंने फिर से दोहराए हैं। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। अब बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की बढ़ती मुश्किलों की। नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में राहुल सोनिया का नाम सामने आने के बाद से कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आज ही कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अलग अलग शहरों में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। एक तरफ लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन सवाल जवाब होंगे, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जो तस्वीरें कल की थी वही तस्वीरें आज एक बार फिर से आपको दिल्ली और बाकी शहरों में सड़कों पर दिखाई देगी। एक तस्वीर हम आपके सामने दिल्ली की और दूसरी कोलकाता की रख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने की खबर के बाद से अलग हड़कंप है। इधर जम्मू में भी जो तस्वीरें सामने आई वो आपके समक्ष रख दें। बीजेपी कार्यकर्ता नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन में बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका। इस वक्त एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई छापा पड़ा है। माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई एफसीआरए उल्लंघन के मामले में हुई है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दुर्गेश पाठक को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें गुजरात चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए मोदी सरकार ने उनके घर पर सीबीआई भेजी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि दुर्गेश पाठक के घर रेड से यह साफ है कि गुजरात में चुनाव हारने के डर से बीजेपी बौखला गई है। भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका।
अब बात लालू यादव के करीबी विधायक की। आरजेडी के दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रीतलाल यादव जब कोर्ट से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रीतलाल यादव ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। रीतलाल यादव पर बिहार के एक बड़े बिल्डर से रंगदारी मांगने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने रीतलाल यादव के घर पर रेड मारी थी। इस दौरान काफी कैश भी बरामद किया गया था। पहला आरोप तो यही है कि एक बिल्डर से न सिर्फ रंगदारी मांगी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरा मामला आपके सामने रख दें। आरजेडी के वसूलीबाज विधायक का सरेंडर। अब एमएलए पर आरोप क्या क्या लगा है? पहला आरोप तो हमने आपको बता दिया, बिल्डर ने विधायक के खिलाफ खगौल थाने में इस रंगदारी मांगने के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिस पर कानूनी रूप से एक्शन भी लिया गया। विधायक के बाद इस शिकायत के बाद रीतलाल यादव के घर पुलिस की टीम पहुंची। छापे में 10,50,000 कैश बरामद हुआ है। 10,50,000 का कैश बरामद हुआ और 77 लाख रुपए का ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जो है कामयाबी आप पुलिस के लिहाज से कहें इस पूरे मामले में उन्हें मिली है। पूरे मामले पर इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा मौके पर पहुंचे, पूरा मामला समझा। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो भी हम आपके सामने रख दें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दानापुर से आरजेडी विधायक हैं और लालू यादव ने रीतलाल यादव को महासचिव बनाया था। बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप इनके ऊपर है। लालू यादव और उनके परिवार के बड़े करीबी कहे जाते हैं। 2016 में जेल में रहते हुए ये एमएलसी बन गए थे। रेलवे ठेकेदार की हत्या में भी चर्चा में सामने आए थे। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखें आप। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कुछ दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर की तरफ से पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उससे विधायक रंगदारी मांग रहे हैं, जान से मारने की उनको धमकी दी जा रही है। और इसी एफआईआर के बाद रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले ही ये छापेमारी हुई और उस दौरान पुलिस ने 8 घंटे के दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी की। घर से करीब 10.5 लाख रुपए कैश मिले। इसके अलावा करीब 14 डीड की पुलिस ने बरामदगी की थी। और रीतलाल यादव के साथ साथ उनके भाई भांजे और सहयोगियों पर आरोप था। रीतलाल यादव ने समर्पण कर दिया। आप देखिए जो कोर्ट परिसर है, यहाँ पर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में रीतलाल यादव के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। दानापुर से विधायक हैं रीतलाल यादव। रीतलाल जी हो रहा था। मेरे सिर्फ जान की हत्या किया जा रहा था। मेरे ऊपर साजिश था कि किसी तरह से रीतलाल को मार दे, रीतलाल के आदमी को मार दे, परिवार को मार दे। यही साजिश रचा गया था। इसी के लिए उस दिन मेरे ऊपर घर पर इतने बड़े टेरिस एंड टेरिस हो गया था। एटीएस का फोड़ भी गया था मेरे ऊपर। सिर्फ पंचायती हुआ है। हमने बात किया है राकेश से, पंचायती के लिए पंचायती बात हुआ था कि जिसका तुम पैसा बाकी है उसका पैसा तुम दे दो, तब तुमसे बात होगा। गरीब तत्व के लोग हैं। 41 नंबर प्लॉट ले लिया, 39 नंबर प्लॉट ले लिया, 38 नंबर 39 नंबर प्लॉट नहीं दे रहा था। वो गरीब आदमी है, मुद्दा बना रही थी। गरीब आदमी है, गरीब आदमी के साथ अन्याय कर रहा था। उसी को बुला करके हमने पंचायत किया था। कोई हमने गलत काम नहीं किया था। आरोप आप कह रहे झूठे हैं। जो भी आरोप है वो गलत भी आरोप है। सिर्फ पंचायत के कारण मेरे ऊपर आरोप लगा है। हमने बात किया है राकेश से, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 तारीख के 9 बजे रात में राकेश मेरे ऊपर फोन किया। 10 तारीख को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे फोन किया राकेश मेरे ऊपर। और मोबाइल का सीडीआर निकाला जाएगा, मोबाइल का सीडीआर निकाला, सब पता चल जाएगा आपको। फिर 10 तारीख को मिलने की बात था, 11 तारीख को उससे हमके 10 बजे सुबह। अब 12 बजे मेरे ऊपर फोन आता है। रात में 23:05 पर एफआईआर लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के, बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर
कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त दानापुर से लाइव जुड़ गए हैं। देखिए नीतीश, ये बात तो 100% सच है कि कोई भी मुजरिम, कोई भी दोषी ये नहीं कहता कि हाँ मैंने गुनाह किया है जब तक कि कानून के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं और जो इनकी छवि है वो भी कोई बहुत साफ सुथरी नहीं है, वो भी टेंटेड है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की शिकायतें लगातार उनके बारे में आ रही थी। हालांकि कोई डर के कारण पहल नहीं करता था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसकी हिम्मत दिखाई और उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। इस मामले में भी ये बताया था बिल्डर ने कि 18 कट्ठे की ज़मीन थी, 38 फ्लैट बनना था। 2023 से बात चल रही थी, लेकिन बिल्डर की तरफ से 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। साथ ही साथ ये भी आरोप था कि जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो मटेरियल्स हैं उनको उनके ही लोग अपने यहाँ से खरीदने का दबाव डाल रहे थे। उसकी जो बिलिंग हो रही थी, 19 लाख का सामान दे रहे थे, 33 लाख का सामान वो दे रहे थे तो 19 लाख का वो बिल दे रहे थे। तो इस तरह की कई शिकायतें जो हैं रीतलाल यादव को हो रही थी। लेकिन रीतलाल यादव ने आज जब समर्पण किया, चूंकि एक दबाव था, बीजेपी की तरफ से वांटेड के पोस्टर लगाए जा रहे थे और इसके अलावा महागठबंधन की आज एक बैठक थी, एक बड़ा दबाव था। आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी अगले 1-2 दिन में शुरू हो सकती थी और इसके पहले रीतलाल यादव ने आज समर्पण कर दिया। काफ़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ कोर्ट परिसर में थे। थोड़ी देर पहले ही उनको यहाँ से जेल ले जाया गया है। तो एक बड़ा मामला ये चुनाव को लेकर बन रहा था। लेकिन रीतलाल यादव ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है पिछले कुछ महीने से और यह भी संभव है कि मैं जेल से कोर्ट आऊं, उस दौरान मेरी हत्या हो सकती है। किस तरह से हथियार उपलब्ध करा दिए गए विरोधियों को, ये तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में आगे जो है और चुनावी साल में अगर ऐसा हो जाए तो सियासी पारा तो और गर्मा ही जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीतीश।